नमस्कार साथियों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम रामधारी गुप्ता खंड 1 की डिक्टेशन सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें डेली एक ही वीडियो में 3 एक्सरसाइज करवाई जाएगी, जिसकी गति 100 वर्ड पर मिनट रहेगी। दोस्तों, इसकी हिंदी की पीडीएफ और आउटलाइंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, या फिर आप टेलीग्राम में रॉयल स्टेनोग्राफर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हर डिक्टेशन की स्पीड 70 या 80 की स्पीड से लिख लेते हैं और आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 की डिक्टेशन लिखना शुरू करें। इन डिक्टेशन को लिखने के बाद आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाएंगे। रामधारी गुप्ता खंड 1 के पार्ट की 80 की स्पीड से डिक्टेशन हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आज से हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शुरू कर रहे हैं। खंड 1 कंप्लीट होने के बाद हम पार्ट 2 की डिक्टेशन भी डालेंगे। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। विराम। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। विराम। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। विराम। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। विराम। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। विराम। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। विराम। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। विराम। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। विराम। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। विराम। पैराग्राफ। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। विराम। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। विराम। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां
पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है विराम। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है विराम। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए विराम। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है विराम पैराग्राफ। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती है विराम। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी है। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं विराम, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे विराम। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े विराम। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करें। उनको अच्छे अच्छे हथियार दें विराम। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में बहुत परिश्रम से कार्य किया है विराम। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ विराम। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है: केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विराम। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता विराम। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है विराम। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा विराम पैराग्राफ। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है विराम। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है विराम। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्यों में पूरा सहयोग प्रदान करें विराम पैराग्राफ। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है विराम। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है विराम।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है विराम। आपने कर लगा रखे हैं विराम। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है विराम। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी विराम। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें विराम। पैराग्राफ। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, जहां पर बहुत बुरी स्थिति है विराम। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है विराम। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है विराम। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं विराम। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है विराम। आपका ध्यान इस समस्त चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है विराम। पैराग्राफ। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है विराम। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है विराम। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है विराम, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं, लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए। वह काम नहीं किया जा रहा है विराम। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है विराम। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें विराम। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं विराम। क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है विराम। स्टॉप।